हम सब सालों से एक ही सवाल पर रोते आ रहे हैं कि इंडियन सिनेमा में कब कोई ऐसी फियरलेस फिल्म बनेगी जो दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ी हो सके। लेकिन अब जब एक ऐसी मैसिव फिल्म की कहानी पर्दे पर उतर रही है तो कुछ लोग सिर्फ एक ही चीज पर अटके हुए हैं। इसका बजट बहुत ही बड़ा है 4000 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस नंबर्स कैसे होंगे। लेकिन अब सच ये है कि इस फिल्म की सक्सेस या फेलियर ये तय नहीं करेगी कि वीकेंड पर कितने करोड़ इस मूवी ने फोड़े। तय ये करेगी कि आने वाले फ्यूचर में इंडियन सिनेमा अपनी सबसे एम्बिशियस स्टोरीज को कितनी हिम्मत के साथ पर्दे पर उतारेगा। तो इसीलिए क्या रामायण सिर्फ एक फिल्म है या इंडियन सिनेमा के फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट। जब तुम इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे फिल्म कम्युनिटीज के डिस्कशंस देखते हो तो एक बात साफ हो जाती है कि ये कोई संडे को ऐसे जाके देखने वाली कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं है। इवन लोग आपस में ये बहस भी कर रहे हैं कि 4000 करोड़ का ये बजट सच में एक जरूरत है या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग का हिस्सा है। क्योंकि देखो ये चीज सबको पता है कि बड़े बजट वाली फिल्मों का एक्सपेक्टेशन सेट करके हमें ठंडा छोड़ देते हैं। जैसे खास करके आदिपुरुष के बाद सबके मन में वही पुराना डर बैठा हुआ है। एंड क्रिटिक्स एंड सोशल मीडिया पर सवाल भी उठ रहा है कि इतना पैसा लगने के बावजूद इसके विजुअल टेम्पलेट्स वेस्टर्न फैंटेसी से मिलते जुलते क्यों लग रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां ये फाइनेंशियल ट्रैप और रिकवरी का बड़ा सवाल है, वहीं दूसरे तरफ विवेक ओबरॉय जैसे एक्टर्स के बिना फीस के काम करना जो ये बताता है कि इसके पीछे एक अलग जुनून भी है, चाहे वो कल्चर को लेके हो, रिलीजन को लेके हो या फिर फ्यूचर एम्बिशंस को लेके हो। तो एक सिनेफाइल के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब ये वीडियो एंड तक दे देती है, जिससे डिस्कशन और भी मजेदार हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी ही है कि सबसे पहले इसके एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए, क्योंकि आदिपुरुष ने जो हम सभी का काटा था वो सबको याद है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस आसमानों वाले सेट किए थे। और वो बात अलग है कि प्रभास ने उसका रिजल्ट टीजर से ही भांप लिया था। तो जब भी आप इस प्रोजेक्ट के स्केल पे नजर डालते हो तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस पर इतनी आसमान छूती एक्सपेक्टेशंस जो आई वो आई कहां से। और तुम में से तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि ये तो सिर्फ एक फिल्म है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर करोड़ों लोगों के लिए उनके डीप रूटेड फेथ और कल्चरल आइडेंटिटी का एक इमोशनल सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं, लेकिन दिमाग में यही चीज सबके रहता है। और ये सबसे बड़ा गैम्बल तब बन गया जब इसका अनाउंसमेंट किया नमित मल्होत्रा ने कि इन दोनों पार्ट्स का बजट मिला के $5 मिलियन हो रहा है। और ये सिर्फ तुम या मैं बिल्कुल नहीं कह रहे। इस चीज पर ट्रेड एनालिस्ट और रेडिट पर कुछ लोग बात पर डिबेट कर रहे हैं कि इंडिया की थियोरेटिकल सीलिंग को देखते हुए इतना पैसा रिकवर करना एक मैडनेस जैसा है, जिसका कंपैरिजन हॉलीवुड के हाई टियर फ्रेंचाइज फिल्म से किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस मेगा एंटिसिपेशन के पीछे एक गहरा डर भी है, वही आदिपुरुष का ट्रॉमा, जिसने ऑडियंस को इतना हाइपर क्रिटिकल बना दिया है कि आज हर छोटी चीज पर डर बना रहता है कि कहीं ये प्रोजेक्ट भी किसी वेस्टर्न फैंटेसी की सस्ती कॉपी ना बन जाए, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर अलग फैंटेसीज मूवीज। अब क्या है ना कि पिछले 6-7 सालों के लंबे प्री प्रोडक्शन फेज के साथ रणवीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल जैसे हैवी वेट एक्टर्स की कास्टिंग और हांस जिमर और AR रहमान के म्यूजिक में साथ आने से हाइप और भी नेक्स्ट लेवल पर है। लेकिन असल बहुत बड़ा प्रेशर ये है कि 10,000 से ज्यादा टेक्नीशियंस और AI डबिंग जैसी टेक ड्रिवन मोनेटाइजेशन के बिना इसका 4000 करोड़ का फाइनेंशियल सेलिंग ट्रैप क्रॉस करना नामुमकिन लग रहा है। जबकि इस मूवी में ये सब होना है। अगर ये चलती है तो VFX इंडस्ट्री 20 सालों के लिए आगे चली जाएगी, और अगर ये गिरती है तो आने वाले समय में कोई भी स्टूडियो ऐसे एम्बिशन दिखाने की हिम्मत जुटा नहीं पाएगा। और असली सवाल का जवाब तो अगले चैप्टर में है, जो ये डिसाइड करेगा कि आपके दिल में रामायण है या बस आप विजुअल करते रहते हो। तो अब देखो, आमतौर पर जब भी हम इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि असली चैलेंज डीनेक जैसी ऑस्कर विनिंग स्टूडियोज के विजुअल इफेक्ट्स को संभालना, या फिर 4000 करोड़ के बजट को मैनेज करना, या फिर रणवीर कपूर और यश जैसे सुपरस्टार की कास्टिंग को बैलेंस करना है। लेकिन तुम सोचो, अगर इस फिल्म के सारे VFX टेक्निकल लेवल पर 100% परफेक्ट हो जाएं और हर सीन देखने के बाद बेहद ग्रैंड भी लगे, पर फिर भी ये लोगों के दिलों को ना छुपाए और ये फ्लॉप हो जाए, तो असलियत ये होगा ना कि रामायण की सबसे बड़ी लड़ाई VFX स्टूडियोज या बॉक्स ऑफिस पर नहीं, बल्कि देश के 1.4 बिलियन लोगों के दिमाग में बस उनकी पर्सनल रामायण से है। अब देखो, ये मूवी किसी भी हॉलीवुड फ्रेंचाइज या मार्वल से कम्पीट नहीं कर रही, बल्कि ये कम्पीट कर रही है हमारे देश के हर व्यूअर के इंटरनल विजन और उनके जनरेशनल मेमोरी से। समझो इसको, हमारे यहाँ हर एज ग्रुप को रामायण को लेकर अपना एक अलग ही बेंचमार्क है। जहाँ ओल्डर जनरेशन के दिमाग में 1987 के राम अनंत सागर शो की सिंप्लिसिटी और मर्यादा बसी हुई है, वहीं 90s के यूथ के लिए 1992 की जापानीज एनिमे फिल्म का आर्ट स्टाइल गोल्ड स्टैंडर्ड है। और आज की नई जनरेशन को क्या चाहिए, तो विजुअल ग्रैंड होने चाहिए, पर स्टोरी के इमोशनल कोर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हम मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए प्रॉब्लम तब आती है जब 4000 करोड़ रिकवर करने के प्रेशर में क्रिएटर्स विजुअल्स को हॉलीवुड
साइज करने लगते हैं और मॉन्स्टर डिजाइन या एक्शन सीक्वेंसेस को वेस्टर्न फैंटेसी जैसा बना देते हैं। इसीलिए अब आदि पुरुष को देखो, इसने हमें ये सिखाया था कि 500 करोड़ का हैवी CGI और हॉलीवुड स्टाइल डार्क थीम आपको ऑडियंस के गुस्से से नहीं बचा सकता अगर तुम उनके कल्चरल ट्रस्ट को तोड़ दो। और इसके उलट तुम देखो, कांतारा भी एक फिल्म आई थी जिसने ये प्रूव किया था कि बिना किसी बड़े बजट के भी अगर तुम अपनी मिट्टी और रूट्स के साथ ईमानदार हो तो लोग उस फिल्म को दिल से अपना लेते हैं। हाँ, ये बात तो है कि VFX से तुम लोगों को कुछ पल के लिए जरूर हैरान कर सकते हो, लेकिन वर्शिप और सैक्रेड कनेक्ट सिर्फ ऑथेंटिसिटी से मिलती है। इसलिए रामायण का असली टेस्ट किसी थिएटर के स्क्रीन पर नहीं बल्कि हर इंडियन के बिलीफ सिस्टम को बिना आंच के पर्दे पर उतारने में है। और यही ये दो सवाल खड़ा करती है कि अगर ये चल गई तो क्या होगा और नहीं चली तो फिर तो बहुत बेकार सीन हो जाएगा। पैसे की बात तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखो, अगर ये 4000 करोड़ का दांव कामयाब हो जाता है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है तो इसका मतलब सिर्फ थिएटर से 1000 करोड़ कमाई करना नहीं होगा, बल्कि ये इंडियन सिनेमा के पूरे बिजनेस को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। क्योंकि अभी तक हमारी मूवी सिर्फ हॉल में चलने और टीवी या स्ट्रीमिंग राइट्स बिकने तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन इसकी सक्सेस के बाद इंडिया में भी मार्वल और स्टार वॉर्स जैसी माहौल बनेगा, जहाँ एक ही कहानी पर वीडियो गेम्स, एक्शन फिगर्स एंड ग्लोबल वेब सीरीज बनेगी और वो कहानी दशकों तक चलने वाला ब्रांड बन जाएगी। इसके साथ ही ये इंडियन माइथोलॉजी के लिए एक नए दौर की शुरुआत होगी। हम हमेशा बड़े विजुअल्स और फैंटेसी वर्ल्ड के लिए हॉलीवुड के सुपर हीरोज की तरफ देखते आए हैं कि काश हम भी उनके जैसा मूवीज, VFX एंड वर्ल्ड वाइड अपनी मूवीज मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब करके इंक्लूडिंग इंग्लिश लैंग्वेज उतनी कमाई कर पाते। तो हाँ, इसीलिए रामायण हिट होती है तो हमारे फिल्म मेकर्स को बिना किसी हॉलीवुड डिजाइन को कॉपी किए अपनी महाभारत और पुरानी कहानियों पर खुलकर 1000 करोड़ लगाने की हिम्मत मिलेगा। साथ ही इंडिया जो अब तक हॉलीवुड के लिए सिर्फ सस्ते में VFX क्लीनअप एंड बैकएंड का काम करने वाला देश माना जाता था, वो दुनिया के सामने एक मेन क्रिएटिव पावर हाउस बनके खड़ा होगा। जैसे बाहुबली ने पूरे इंडिया के सिनेमा को एक कर दिया था पैन इंडिया को लेकर, वैसे ही रामायण की जीत हमारी कहानियों को पूरी दुनिया के ऑडियंस तक पहुंचाएगी और आने वाले क्रिएटर्स के लिए आगे का रास्ता और भी आसान कर देगी। लेकिन मान लो वहीं इसका पूरा उल्टा हो जाता है तो पता है क्या होगा? तो सच ये है कि सबसे बड़ा नुकसान बैंक अकाउंट्स का नहीं बल्कि हमारी इंडस्ट्री की हिम्मत और एम्बिशन को होगा। जैसे लगेगा कि सपने देखना जुर्म है। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के अंदर एक ऐसा डर बैठ जाएगा कि इंडियन सिनेमा की लिमिट बस यहीं तक है। ऐसे में कोई मूवी को लेकर बहुत बड़ा सोचना कि हम इसको बहुत बड़ा बनाएंगे, ये बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा और जो भी फिल्म मेकर्स आगे चलकर कोई ग्रैंड आइडिया लेकर आएगा उसे पूरी इंडस्ट्री एक खतरा मानने लगेगी। इसलिए इसका सीधा असर हमारी आने वाली बड़ी माइथोलॉजिकल फिल्म पर पड़ेगा। महाभारत या दूसरी पुरानी कहानियों पर बनने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या तो कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे या फिर उनका बजट इतना कम कर दिया जाएगा कि वो वापस वही पुराने लो बजट टीवी सीरियल्स और सस्ते विजुअल इफेक्ट्स वाले फॉर्मेट में शिफ्ट हो जाएंगे। उससे इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेंगे और इंडस्ट्री किसी भी नए रिस्क से बचने के लिए वही पुराने सेफ फार्मूलाज पर डिपेंडेंट हो जाएगी, जैसे वायलेंट एक्शन थ्रिलर्स या सस्ती कॉमेडी या और लेजी सीक्वल्स। और जो सबसे बड़ा झटका लगेगा वो होगा ऑडियंस के ट्रस्ट को, क्योंकि आदि पुरुष के बाद रामायण को आखिरी मौके की तरह देखा जा रहा है और अगर ये भी फेल होती है तो लोगों का इंडियन VFX और मेगा एपिक से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। साथ ही दुनिया के सामने इंडिया सिर्फ दूसरों की फिल्म्स का सस्ता VFX क्लीनअप करने वाला बैक एंड हब बन के रह जाएगा और हमारी कहानियों के ग्लोबल स्टेज पर पहुंचने के सारे दरवाजे लंबे समय के लिए बंद हो जाएंगे। तो अब सवाल का जवाब तो मिल गया होगा, क्या रामायण सिर्फ एक मूवी है? मुझे नहीं लगता। असली टेस्ट ये है कि क्या इंडियन सिनेमा अपनी सबसे बड़ी कहानी को उस लेवल की ऑनेस्टी, क्राफ्टमैनशिप और कॉन्फिडेंस के साथ पेश कर सकता है जहां लोग उसके विजुअल से नहीं बल्कि उसके नियत से कनेक्ट करें। तो अगर ये फिल्म सक्सेसफुल होती है तो उस दिन सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म पैदा नहीं होगी, उस दिन शायद इंडियन सिनेमा को ये यकीन मिल जाएगा कि हमारी सबसे बड़ी कहानियां भी ग्लोबल स्टेज पर वर्ल्ड क्लास तरीके से सुनाई जा सकती है। और शायद उसके बाद महाभारत जैसी और भी एम्बिशियस कहानियां सिर्फ सपने नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये फिल्म अपनी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरती तो नुकसान सिर्फ 4000 करोड़ के बजट का नहीं होगा, इस प्रोजेक्ट का नहीं होगा, नुकसान उस कॉन्फिडेंट का होगा जो किसी भी इंडस्ट्री को बड़ा सोचने की हिम्मत देता है। क्योंकि जब एक इंडस्ट्री अपनी सबसे बड़ी कहानियों से ही डरने लगे तो फिर वो नए इतिहास नहीं बनाती, सिर्फ सेफ चॉइसेस बनाती है। और शायद इसीलिए रामायण के ऊपर 4000 करोड़ से भी ज्यादा का दांव पर लगा है। तो क्या इंडियन सिनेमा अपनी सबसे बड़ी कहानियों पर उतना ही भरोसा करता है जितना दुनिया अपनी कहानियों पर करती है?